इन्हें सामान्य इंसान नहीं माना जाता। समाज इन्हें अलग नजरिए से देखता है। आम इंसानों को हासिल सुविधाएं भी इन्हें बमुश्किल हासिल हैं। आलम तो यह भी है कि आम इंसानों में कई फर्जीवाड़े से हासिल प्रमाण पत्र से विकलांग बनकर इनका ही हक मार लेते हैं। पर्सन्स विद डिसेबिलिटी एक्ट 1995 में समान अधिकार, समान अवसर और सामाजिक तथा राजनीतिक भागीदारी सुनिश्चित करने की बात कही गई है, लेकिन कानून में केवल 7 तरह की अक्षमताएं शामिल हैं, लिहाजा और लोगों को फायदा नहीं मिल पाता। सामाजिक न्याय के मानकों पर भारत निर्माण में जुटी केंद्र सरकार ने एक बार फिर से इनके सशक्तिकरण की अपनी प्रतिबद्धता को दोहराया। The 12th five-year plan, which earmarks a total allocation to the tune of rupees 3,000 crores, envisages a number of ambitious, exciting and interesting initiatives. These include setting up of a National Center for Universal Design, establishment of Indian Sign Language Research and Training Center, and setting up of Braille printing presses across various states in India. विडंबना यह भी है कि इनकी सही आबादी का आकलन 2011 की जनगणना के बाद ही हासिल होगा। सही आंकड़ा हासिल हो, इसलिए पहली बार 2011 की जनगणना में मल्टीपल डिसेबिलिटी की गणना भी शामिल की गई है। सरकारी नौकरियों में इनके लिए 3% आरक्षण है, लेकिन पद अभी भी नहीं भर पाए हैं। Education, employment, accessibility and social security need to be attended to with urgency that they merit. While special recruitment drive should be launched across the states to fill up the backlog of vacancies in government posts, tangible steps need to be taken to improve the quality of education. फर्जी सर्टिफिकेट्स लेके लोगों का अपॉइंटमेंट हो जाता और जो रियल डिसेबल्ड है वो अभी भी सफ़र कर रहा है, तो ये हमारे लिए एक बहुत बड़ी चुनौती है। तमाम कानून बने, दर्जनों योजनाएं हैं, लेकिन अभी भी हक हासिल होना हकीकत नहीं बन पाया है। इन्हें दया नहीं, काम चाहिए, बराबरी और सम्मान चाहिए। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्तियों के लिए बनाए गए कानूनों की समीक्षा और भावी कानून की प्रारूप रेखा तैयार करने के लिए स्टेट कमिश्नर्स की ये मीटिंग दिल्ली में आयोजित की गई। ये बात उभर कर सामने आई कि केंद्र सरकार और राज्य सरकार की चैनलाइजिंग एजेंसीज के बीच जबरदस्त समन्वय का अभाव है। जरूरत है समन्वय की। शारीरिक रूप से चुनौतीपूर्ण व्यक्ति महज अपने शरीर से ही चुनौतीपूर्ण नहीं होता, बल्कि वो समाज, विज्ञान, इंसान और खुद भगवान के लिए भी चुनौती पेश करता है। अश्विनी कुमार मिश्र, डीडी न्यूज़, दिल्ली।